हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गो और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। टुडेज टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू व्हाट डज मीन बाय द वर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये होता क्या है? ये बिल्कुल एक रिजर्व की तरह होता है। जिस तरह हम लोग बिजनेस में रिजर्व फंड, कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक उसी तरह से ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक रिजर्व की तरह होता है। हर एक साल जितने भी बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर होंगे, हर एक साल इसका कैलकुलेशन हम लोग डेटर से करते हैं और इसका जो परसेंटेज होता है वो फिक्स होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का रेट जो होता है वो एक फिक्स होता है और इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं डेटर से। डेटर पर्सन होम सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, वो बंदा जिसको हम लोग उधार में गुड्स सेल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटर। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं डेटर से। और ये हर एक साल बिजनेस के जितने भी ईयर होंगे हर एक साल कैलकुलेट किया जाता है, निकालते हैं हम लोग डेटर से। इसका जो रेट होता है फिक्स होता है। प्रोविजन का मतलब ही होता है रिजर्व। बिजनेस में जब भी हम किसी को गुड सेल करते हैं क्रेडिट में, तो देयर आर सो मेनी रीजन एंड द डेटर इज अनेबल टू मीट पेमेंट। इट विल बी वेदर इट विल बी डेथ, इंसॉल्वेंट एंड अदर ऑल्सो। बहुत सारा कारण है जब कोई डेटर बिजनेस को पैसा नहीं लौटाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो अमाउंट नहीं लौटाता है, दिस इज द बैड डेट फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए बैड डेट्स होता है और इस बैड डेट्स को कवर करने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व में क्या होता है कि बिजनेस में किसी तरह का लॉस ना हो, तो बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम लोग रिजर्व बनाते हैं। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, बिजनेस को हम लोग मजबूत करने के लिए नहीं बनाते हैं, बल्कि बिजनेस में अगर कभी बैड डेट्स हो तो उसको कवर करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आज उसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे। क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट होगी और बैलेंस शीट में एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। Here is a balance sheet and some additional information और this is the solution। आप अभी हमसे 8 मार्क्स क्वेश्चन कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में सीख रहे हैं। 8 मार्क्स क्वेश्चन अचीव करने के लिए आपके पास अकाउंट होगा, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और वर्किंग नोट। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल का नीड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बोर्ड में आपको नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800, 19,200। एडिशनल इंफॉर्मेशन, a provision of 5% is to be created on debtors। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसका कैलकुलेशन हम लोग डेटर से निकालते हैं। तो चलिए निकाल के देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, दैट मीन्स 5/100 एंड डेटर्स वैल्यू इज 20,000। दैट मीन्स provision for doubtful debts is 1,000 according to additional information, but there is mention already 800. That means increase in provision for doubtful debts।
and provision for doubtful debts is the liability. So we will write here to provision for doubtful debts. How much amount? 200. There is already mentioned 800, but according to additional information we get 1000. That means there is change value is how much? 200. So we will put in the revaluation debit side 200. Increase in the value of liability. Now it will shown on balance sheet. Debtor is already how much? 20,000, and provision for doubtful debts is additional information 1,000. So we get 90,000. This is the example number 1. Now example number 2. Provision for doubtful debts is 4,000, or in additional information, provision for doubtful debts are reduced by 1,000. Here is change of provision for doubtful debts is 1,000. Provision for doubtful debts is liability. That means decrease in the value of liability. Here is mentioned reduce by, reduce, decrease, depreciate, or provision for doubtful debts is liability. So increase in the value of liability. So we will write on the credit side by provision for doubtful debts. How much amount? 1,000. अब इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट 4,000. डिक्रीज हाउ मच अमाउंट? 1,000. So new value of provision for doubtful debts is 3,000. This is the example number 2. Now example number 3. Debtors value is 80,000. Provision for doubtful debt 4,000. And additional information to write off bad debts amounting rupees 6,000. 2. That means this is the final value. So we will write here debtor is 80,000 and bad debts how much? 6,000. 74,000. I have already informed you provision for doubtful debts is created to cover future loss. Future loss, that means bad debts. So I have provision for doubtful debts is only 4,000 and bad debts is 6,000. So we will write here to debtors account. How much? 6,000, 4,000. क्या मतलब है? आपने 4,000 रखा था रिजर्व के तौर पर और बैड डेब्ट्स कितना हो गया? 6,000 हो गया. तो 4,000 मैनेज हो गया और 2,000 हो गया. तो वो जो 2,000 है वो किस में डिक्रीज करेगा? डेटर्स में. क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किससे बनता है? डेटर से बनता है. हमने 4,000 रिजर्व के तौर पर रखा है लेकिन बैड डेब्ट कितना हो गया? 6,000 हो गया. तो 6,000 माइनस 4,000 2,000. बैड डेब्ट्स यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ कितना मैनेज किया? 4,000. 4,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल वैल्यू इज 4,000. सो कितना? 4,000 मैनेज किया.
और बाकी 2000 क्या हो गया, जो मेरा डेटर का वैल्यू है उसमें से 2000 माइनस हो गया। दैट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। हाउ मच अमाउंट? 2000। नाउ एग्जांपल नंबर 4। सैलरी डेटर्स 40,000, provision for doubtful debt 3600, 36,400. In additional information, provision for doubtful debts to be reduced by 2000. ये जो provision for doubtful debts है इसमें माइनस हो गया 2000. That means 3600 में provision for doubtful debts is 3600 और according to additional information it is reduced by 2000. मतलब जो 3600 था उसमें 2000 माइनस हो गया, that means 1600. So here write debtor value is 40,000. Provision for doubtful debts अब 36 नहीं होगा क्योंकि उसमें 2000 माइनस हो गया। दैट मीन्स हाउ मच? 1600। और चेंज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2000, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। हाउ मच अमाउंट? 2000। माय डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। थैंक यू।